को समर्थन दिया। तो समर्थन जब दिया जाता है जब आप हक की लड़ाई लड़ रहे होते हो। अगर आप हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहता। हमारा सरकार से बार बार यही कहना है कि सरकार दोहरी नीति नहीं अपने हमारे साथ में। एक तरफ तो हमारे ऊपर जो नियम और पेनल्टियां जो वसूली जा रही है, जो नियम थोपे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ रोडवेज की बस है, उनके ऊपर कुछ भी वो नियम लागू नहीं होते, जबकि बस तो वही है, कानून वही है। बस का कानून ऐसा तो है नहीं, प्राइवेट बस का कानून अलग है, रोडवेज बस का कानून अलग है, दोनों बसों का सेम कानून है। हमारी बसों को जो 2017 का नॉर्म्स है उस हिसाब से बनी बसें है, या उससे मान लो जो भी चाहे उसमें कम या पैसे भी होगी, पर उस समय से लेके सरकार ने आज तक उन गाड़ियों को 3-4 बार फिटनेस की है, परमिट रिन्यू किया है, उनके ऊपर वॉल्यूशन ऑफ परमिट के पेनल्टियां भी लगाई गई है 10-10 हजार रुपए की। तो कई बार की अगर वो गलत होती तो उस समय उन गाड़ियों को इतने साल क्यों चलने दिया, क्यों नहीं सीज की। अब 2025 1 सितंबर 2025 को नया नॉर्म्स आया, तो नया नॉर्म्स 1 सितंबर 2025 को आया, तो वो नॉर्म्स 1 सितंबर 2025 से लागू होना चाहिए। सरकार क्या करे, उन इस नॉर्म्स को पीछे जो पिछले 8 साल से जो गाड़ियां बनी उनके ऊपर लागू कर रही है, और हमारी बसों पर कैरियर हटाना, वो करना, जो भी 4-5 शर्तें बताई थी उन्होंने, वो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, हमने उस पर पूरा फॉलो करके उसको सही भी किया। उधर रोडवेज जिनके ऊपर ये नियम लागू होने चाहिए वो लागू हो नहीं रहे। मैं आपको कह रहा हूं, आप हमारे साथ चल ले रोड के ऊपर चल के हमारी बस भी मंगा लो, रोडवेज की बस को मंगा लो, दोनों में कंपेयर कर लो, सेम लगेगी। तो रोडवेज की बस पे ये छूट क्यों, ये भाई भतीजावाद क्यों? इसी तरीके से स्टेज करीजिए, कॉन्टेक्ट करीजिए, या सिटी बस या टेम्पो, सबके ऊपर अलग अलग तरह से कहीं ना कहीं मार पटकी जा रही। कई जगह स्टेज कैरिज की बस है जिनके ऊपर कैरियर लगा हुआ, लगेज ढो रहा है और वो जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और कई जगह है जो स्टेज कैरिज के ऊपर कैरियर नहीं होना चाहिए, रिसेंडरी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर लगेज भरा नहीं जाना चाहिए। अब एक पैसेंजर कोई गांव से जोधपुर आता है, या बड़े शहर जोधपुर बड़े किसी भी बड़े शहर में आ जाता है, वो अपना कुछ सामान खरीदने के लिए आता है। अब अगर वो वापस जाता है, उसके पास 40-50 किलो जो भी सामान होगा, वो सामान के कहाँ रखेगा? गाड़ी के अंदर ही रखेगा ना। तो गाड़ी के अंदर ऐसा था नहीं, सीट के नीचे रख दिया, गैलरी में रख दिया, पीछे डिक्कियां होगी उसी में रखी जाएगी, या थोड़े छत पर कैरियर बना होगा उस पर रखा जाएगा। अब सरकार कह रही है वो भी नहीं लागू, ना तो आप कैरियर बना सकते हो, ना डिक्की में सामान रख सकते हो, तो फिर वो पैसेंजर सामान कैसे ले जाएगा? मैं तो सरकार ये बता दे। और जब 10,000 रुपये पेनल्टी की बात थी, अब उस पेनल्टी को सरकार ने कौन से नॉर्म्स के हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख की पेनल्टी काटनी शुरू कर दी। फिर हम अगर कोर्ट से इस्तगासे पे गाड़ी छुड़वाते हैं, कोर्ट हमारे को सुपुर्दगी नामे पे गाड़ी छोड़ती है, तो जब हम आरटी ऑफिस में गाड़ी छुड़ाने जाते हैं तो आरटी ऑफिस वाले फटाक से नोटिस पकड़ा देता है, आरसी सस्पेंड का। आरसी सस्पेंड है, गाड़ी आप चक्कर नहीं हिला सकते, गाड़ी वहां पड़ी है। तो वहां पड़ी है, सच्चा हमारे घर पे पड़ी, ठीक है ना। अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए पेनल्टी भर के हम गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा कौन सा करोड़ों रुपए हम कमा रहे हैं? तो हमारा तो ये है कि ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा परिवहन विभाग और सरकार की तरफ से, ना हमारी बातों को सुना जा रहा, ना उन पर कोई निर्णय लिया जा रहा है। जब तक इन बातों का हमारा सोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल।